साल 1944 नई कोट, उत्तर प्रदेश। शाम का समय था। पहाड़ों के बीच एक छोटे से घर के बाहर एक 23 साल का लड़का हाथ में शराब की बोतल लिए खड़ा था। यह घर एक नशेड़ी का था जिसने कई साल पहले यह पेशा छोड़ दिया था। वो आदमी नशे की हालत में घर की तरफ देख रहा था और उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था, पद्मा। इस नाम से उन्हें बेचैनी होती थी और सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती थीं। जैसे ही वह आदमी घर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा, घर से एक महिला निकली जो बूढ़ी हो रही थी। महिला के चेहरे पर डर था। उसने उस आदमी को घर में घुसने से रोका और उसके हाथ से शराब की बोतल छीन कर तोड़ दी। वह आदमी बिना पलकें झपकाए महिला को घूर रहा था। तभी महिला के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिसने उस आदमी की दुनिया ही बदल दी। मैं तुम्हारी मां की तरह हूं, तुम यहां से जाओ। पिछले जन्म में तुमने सब कुछ खो दिया था और अब तुम फिर से सब कुछ खोना चाहते हो। पिछला जन्म? ये आदमी कौन था और वह औरत, क्या वह पद्मा थी? 7 फरवरी 1921 को बिशन चंद कपूर का जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था। जहां बच्चे 10 महीने में कुछ शब्द बोलना सीख जाते हैं, वहीं बिशन बोलने लगे पीलीभीत। इतना छोटा बच्चा इतने भारी शब्द कैसे बोल सका? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जब बिशेन 4 साल का था तो वह अपने पिता के साथ एक शादी में गया। वापस लौटते समय उनकी ट्रेन पीलीभीत नामक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन की घोषणा सुनते ही वह ट्रेन से उतरने की जिद करने लगा। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह रोने लगा और बोला कि वह यहीं रहता था। उनके पिता अवाक रह गए। क्या यह सचमुच उनके पिछले जन्म की स्मृति थी या सिर्फ एक भ्रम? ऐसा कुछ सालों तक चलता रहा और फिर एक दिन एक अखबार में एक आर्टिकल छपा। यह लेख के नंदन सहाय नामक वकील का था। इसमें उन्होंने अपने बेटे के पिछले जन्म की यादों के बारे में बताया और उन्होंने ऐसे मामले बढ़ाकर उन्हें प्रकाश में लाया जिसके बाद उन्हें बिशेन की कहानी के बारे में पता चला। कुछ दिन बाद वकील सहाय बिशन के घर उनसे मिलने गए। सहाय ने बिशन से कई सवाल पूछे और उनकी यादों का दस्तावेजीकरण करना शुरू कर दिया। बिशन ने उसे बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम लक्ष्मी नारायण था और वह पीलीभीत में रहते थे। बिशेन ने अपने पिछले जन्म से संबंधित कई स्थानों और लोगों की पहचान की और फिर इन सब बातों की पुष्टि करने के लिए बिशन चंद सहाय को लेकर पीलीभीत पहुंचे। वह अपनी पिछले जन्म की मां यानी लक्ष्मी नारायण की मां से मिले। लक्ष्मी की मां ने बिशेन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर लक्ष्मी नारायण के अलावा किसी ने नहीं दिया, लेकिन बिशेन ने उन सभी सवालों का जवाब बिना सोचे समझे दिया, जैसे कि वह बहुत पहले से सब कुछ जानता हो। सहाय ने ये सारी बातें नोट की और एक दस्तावेज तैयार किया। यह देखते ही उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने बिना सोचे समझे अपने नौकर की बंदूक छीन ली और उस आदमी को गोली मार दी। पुलिस ने कई दिनों तक उसका पीछा किया, लेकिन वह अपने पैसों के कारण कानून की पकड़ से बचने में सफल रहा। इस घटना के बाद लक्ष्मी नारायण ने पीलीभीत छोड़ दिया और शाहजहांपुर चले गए। यहां आने के कुछ दिन बाद ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। महीने तक कई बीमारियों से पीड़ित रहने के बाद 15 दिसंबर 1918 को 35 साल की उम्र में लक्ष्मी नारायण की मृत्यु हो गई। लक्ष्मी नारायण के जीवन में पद्मा का बहुत खास स्थान था। वह पद्मा ही थी जिसके कारण लक्ष्मी ने जीवन भर शादी नहीं की और उसे अपनी रखैल बनाकर रखा और उसके साथ रहता था। ये सारी चीजें बिशेन की जिंदगी में भी देखने को मिली। 5 साल की उम्र में बिशेन ने अपने पिता से कहा कि वह एक रखैल भी रखें। उसके साथ समय बिताने में उसे बहुत मजा आएगा। लक्ष्मी नारायण की तरह बिशेन को भी पद्मा से बहुत लगाव था। बचपन में पद्मा कई बार बिशन से मिलने आती थी और वह पल भर में उसे पहचान कर उसकी गोद में बैठ जाता था और फिर कई घंटों तक उससे बातें करता था। इतना ही नहीं, बिशेन को पद्मा का घर छोड़ने वाले आदमी की हत्या की हर बात भी याद थी और वह गर्व से घोषणा करता था कि कैसे उसने पद्मा पाने के लिए एक आदमी की हत्या कर दी। जब बिशन 23 साल का हुआ तो उसने पद्मा को मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाया। वह इतना उत्साहित था कि पद्मा को देखते ही बेहोश हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी शाम पुरानी यादें ताजा करने के इरादे से
बिशन पद्मा के घर पहुंच गया। पद्मा ने बिशेन से कहा कि वह उसकी मां की उम्र की है और इसलिए उसका चले जाना ही बेहतर है। बिशन चंद बहुत दुखी हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे वह घर लौट आया। इस घटना के बाद बिशेन और पद्मा फिर कभी नहीं मिले। लगभग 2 साल बाद बिशन की शादी हो गई और पद्मा का अध्याय खत्म हो गया। स्टीवेंसन के मुताबिक बिशन चंद के 46 बयान दर्ज किए गए। अंत में इन सभी कथनों से इयान स्टीवेंसन ने बिशन चंद के 2 कथनों का लक्ष्मी नारायण के जीवन से संबंध ढूंढ निकाला। इन सब के बीच एक खास चीज थी, लक्ष्मी नारायण के घर में छिपा हुआ खजाना। कई साल पहले लक्ष्मी के पिता हर नारायण ने अपनी मृत्यु से पहले अपने घर के एक कमरे में कुछ सोने के सिक्के छुपाए थे। इस बात की जानकारी हर नारायण को छोड़कर केवल लक्ष्मी नारायण को थी। बिशेन को उस कमरे के बारे में पता चल गया। हालांकि वह खजाने का सही स्थान नहीं बता सका, लेकिन कहा जाता है कि खुदाई के बाद इस कमरे में सोने के सिक्कों का ढेर मिला। बिशेन की कई गतिविधियों में लक्ष्मी नारायण का प्रभाव देखा गया, जो उनकी वर्तमान स्थिति से बिल्कुल विपरीत था। मामले की चर्चा कई जगहों पर होती है, लेकिन यह किसी एक व्यक्ति या समुदाय तक सीमित नहीं है। भगवत गीता जैसे कई हिंदू पुराणों में पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के 4थे अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा अपना शरीर बदलती है और इस संसार में अनेक जन्म लेता है। यह आत्मा अपने साथ पिछले जीवन के संस्कार लेकर आती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म से जुड़े कुछ अध्ययनों में भी यह बात साबित हो चुकी है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हमारी चेतना और हमारा शरीर 2 अलग अलग इकाइयां हैं और इसीलिए मृत्यु के बाद भी हमारी चेतना जीवित रहती है, जिसे एक नए मस्तिष्क से जोड़ा जा सकता है और हमारे पिछले जीवन की यादों को वापस लाया जा सकता है। आज भी बहुत से लोग पुनर्जन्म या पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो ये साबित करते हैं कि ये सच है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और भी अनकही, अनदेखी और अनसुनी कहानियों के लिए बुक मेन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।